जय हिंद दोस्तों। मैं आज आप लोगों को दिल्ली सल्तनत के प्रशासन के बारे में बताऊंगा। दिल्ली सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था से बहुत सारे प्रश्न आपके परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड, देखते हैं दिल्ली सल्तनत यानी दिल्ली कालीन शासन व्यवस्था से विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को। पहला प्रश्न आता है, दीवान ए खैरात कैसा विभाग है? तो दान विभाग है। दीवान ए खैरात कैसा विभाग है? दान विभाग है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इस दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो गाइस, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि दीवान ए खैरात कैसा विभाग है? तो दान विभाग है। दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना किसने की? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला प्रश्न, दीवान ए बंदगान कैसा विभाग है? तो दास विभाग है। दीवान ए बंदगान दास विभाग है। इसकी स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान ए बंदगान कैसा विभाग है? तो दास विभाग है, जिसकी स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। दीवान ए इस्तिहाक ये कैसा विभाग है? तो पेंशन विभाग है। जी हाँ मित्रों, ये कैसा है? पेंशन विभाग है। दीवान ए इस्तिहाक कैसा विभाग है? पेंशन विभाग है। इसकी स्थापना किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दीवान ए अर्ज, जो कि पिछले कक्षा क्लास में भी पढ़ाया गया था। दीवान ए अर्ज कैसा विभाग है? सैन्य विभाग है। जिसकी स्थापना किसने किया था? बलबन ने किया था। दीवान ए अर्ज कैसा विभाग है? तो सैन्य विभाग है। जिसकी स्थापना किसने किया था? तो बलबन ने किया था। आगे देखते हैं, दीवान ए मुस्तखराज ये कैसा विभाग है? बीत विभाग है। दीवान ए मुस्तखराज कैसा विभाग है? तो बीत विभाग है। और इसकी स्थापना किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। आगे देखते हैं, दीवान ए अमीर कोही या कोही, दीवान ए कोही कैसा विभाग है? तो कृषि विभाग है। दीवान ए कोही कैसा विभाग है? कृषि विभाग है। इसकी स्थापना किसने की? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। किसने किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। आगे देखते हैं, दीवान ए रियासत ये कैसा विभाग है? विदेशी विभाग है, यानी विदेशों के बारे में जानकारी रखने वाले विभाग को क्या कहते हैं? दीवान ए रियासत कहते हैं। इसकी स्थापना किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन आता है, दीवान ए इंसा, दीवान ए इंसा कैसा विभाग है? पत्राचार विभाग है। दीवान ए इंसा कैसा विभाग है? पत्राचार विभाग है। इसकी स्थापना किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। अगला क्वेश्चन, दीवान ए वकूफ, दीवान ए वकूफ कैसा विभाग है? तो यह व्यय विभाग है। व्यय करने वाला विभाग क्या कहलाता था दिल्ली सल्तनत में? दीवान ए वकूफ कहलाता था। इसकी स्थापना किसने किया? जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। आगे देखते हैं, दीवान ए कजा कैसा विभाग है? तो न्याय विभाग है। दीवान ए बरीद कैसा विभाग है? गुप्तचर विभाग है। दीवान ए बरीद कैसा विभाग है? तो गुप्तचर विभाग है। आगे, दिल्ली सल्तनत में जो कर लिए जाते थे उसमें पहला है उस्र कर। यह मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर था। उस्र कर दिल्ली सल्तनत में लिया जाता था। यह किससे लिया जाता था? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर उस्र कहलाता था। उस्र के बाद खराज है। खराज गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। उस्र क्या है? तो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। उसके बाद खराज क्या है? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। अगला प्रश्न, खम्स कर, ये खम्स क्या है?
तो लूट से प्राप्त धन, जो युद्ध के दौरान लूटे गए धन होते थे उसे खम्स कहते हैं या खम्स कर। और इसमें सुल्तान का 1/5 अधिकार होता था। जो युद्ध में लूटे गए धन होते थे उसका 1/5 भाग पर सुल्तान का अधिकार होता था। अगला देखते हैं जकात कर। यह मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। जकात कर क्या है? तो मुसलमानों पर लगाए गए धार्मिक कर। अगला क्वेश्चन है जजिया कर। जजिया कर क्या है? तो गैर मुसलमानों पर लगाए गए धार्मिक कर। तो इस तरह से दिल्ली सल्तनत के दौरान बहुत सारे कर मुसलमानों पे लगाए गए और बहुत सारे कर गैर मुसलमानों पे लगाए गए। आगे देखते हैं तो बहुत बार परीक्षाओं में ये जो आज मैं आपके लिए लेके आया दिल्ली का सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था, जो कि विभिन्न परीक्षाओं में हमेशा आ रहा है प्रश्न। यहाँ से ये जो टॉपिक है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से प्रश्न निश्चित रूप से ही आपके एग्जाम में एक प्रश्न बन रहे हैं। क्यों? फिर से देखते हैं। दीवान खैरात दान विभाग है फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। दीवान बंदगान दास विभाग है फिरोज शाह तुगलक के दौरान। दीवान इस्तिहाक पेंशन विभाग है फिरोज शाह तुगलक के दौरान। दीवान अर्ज सैन्य विभाग है बलबन के द्वारा। दीवान मुस्तखराज है बीत विभाग अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। दीवान कोही कृषि विभाग है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। दीवान रियासत विदेश विभाग है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। दीवान इस्सा पत्राचार विभाग है जो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। दीवान वकूफ व्यय विभाग है जो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया था। और अंत में मैंने दिखाया आपको कि उस्र कर जो मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। खराज कर जो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला भूमि कर है। खम्स कर लूट से प्राप्त जो धन है जिसपे 1/5 धन पे सुल्तान का अधिकार होता था। जकात कर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। और जजिया कर गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला धार्मिक कर है। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था से निश्चित रूप से ही आपके विभिन्न परीक्षाओं में एक प्रश्न बनते ही बनते हैं। अगर एक रिक्वेस्ट है आपसे आगे सवाल बताने से पहले कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर लाइक करें। मैं कॉम्पिटिटिव क्लास चैनल के माध्यम से आप लोगों को बेहतरीन तैयार करूंगा और बेहतरीन मार्क्स के साथ आप किसी भी परीक्षाओं में पास कर जाएंगे, क्योंकि मैं उन्हीं प्रश्नों को लेकर आता हूं जो आपके परीक्षाओं में टू द पॉइंट मैच करते हैं। मैं उसी प्रश्न को रखता हूं जो आपके विभिन्न परीक्षाओं में आते हैं, ना कि मैं दूसरे पॉइंट को रखता हूं। इसलिए सो गाइस, आप कॉम्पिटिटिव क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपनी तैयारी परिपूर्ण करते रहें। तो चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? ये दिल्ली सल्तनत का ही बात कर रहा हूं मैं कि सल्तनत कालीन में ही ये प्रश्न आते हैं कि दिल्ली सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता है? तो उसे चौधरी कहते थे। बहुत बार परीक्षाओं में देखा गया ये प्रश्न है कि भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन होता था? तो वो चौधरी कहलाता था। याद रखेंगे। अगला प्रश्न, जवाबीत का संबंध है तो यह राजकीय कानून से है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जवाबीत का संबंध है राजकीय कानून से। अगला प्रश्न, निरंकुश राजतंत्र की स्थापना किस शासक ने की? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की? और इसका आंसर बलबन होगा। याद रखेंगे कि दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की? तो बलबन ने किया था। आगे, अश्वशाला का प्रमुख कौन होता था? तो अश्वशाला के जो प्रमुख या प्रधान होते थे उन्हें
अमीर ए आखुर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अमीर ए आखुर कहा जाता था। अगला प्रश्न, इक्ता प्रथा को दोबारा किसने शुरू किया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आते रहते हैं। जैसा कि आपको पिछले क्लास में पढ़ाया गया था, गुलाम वंश, उसमें बताया गया था कि इल्तुतमिश एक शासक थे जो पहले इलवरी तुर्क थे। उन्होंने ही इक्तादारी प्रथा का प्रारंभ किया था। क्वेश्चन आता है कि इक्तादारी प्रथा का प्रारंभ किस शासक ने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। लेकिन दूसरी बार आता है कि इक्तादारी प्रथा को समाप्त किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। लेकिन अगला तीसरा प्रश्न आता है कि इक्तादारी प्रथा को दोबारा किस शासक ने शुरू किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन वही है कि इक्ता प्रथा को दोबारा किसने शुरू किया? तो फिरोज शाह तुगलक ने किया था। अमीरों का महत्व, जो अमीर थे वहां के लोग, अमीरों का महत्व चरमकोत्सव पे कब था? तो अमीरों का महत्व चरमकोत्सव पे लोदी वंश के शासन के समय में था। लोदी वंश के शासन के समय में था। लोदी वंश के संस्थापक कौन है? तो बहलोल लोदी हैं। प्रीवियस वीडियो देखिए आप। लोदी वंश के संस्थापक कौन है? बहलोल लोदी हैं। तो अमीरों का महत्व जो था चरमकोत्सव पे कब रहा? तो लोदी वंश के शासन के समय में रहा। अमीर प्रभावहीन कब हो गए? तो अमीर का कोई चासबास नहीं चला किस शासक के समय में? तो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी के समय में अमीरों का प्रभावहीन हो गए थे। अमीरों का प्रभावहीन कब हुए? तो बलबन के समय में और अलाउद्दीन खिलजी के समय में। दिल्ली सल्तनत कालीन व्यवस्था में राजस्व विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे? तो वजीर कहते थे। राजस्व विभाग के प्रमुख को क्या कहते थे? वजीर कहते थे। वजीर को ही दिल्ली सल्तनत में क्या कहा जाता था? प्रधानमंत्री कहा जाता था। इक्ता प्रथा को समाप्त किसने किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। मैं फिर से बता रहा हूं आपको कि इक्तादारी व्यवस्था को इल्तुतमिश ने सबसे पहले चलाया था। फिर दूसरा प्रश्न, इक्तादारी को प्रथा को किसने समाप्त कर दिया या बंद कर दिया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। तीसरा प्रश्न, दोबारा इक्तादारी प्रथा को किसने चलाया? तो फिरोज शाह तुगलक ने। तो 3 प्रश्न इक्तादारी से आ गए। आगे देखते हैं। पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि को क्या कहा गया? खालसा भूमि कहा गया। क्या कहा गया? खालसा भूमि कहा गया, जो पूर्णतः केंद्र के नियंत्रण में रहने वाली भूमि थी। दिल्ली सल्तनत या संतलन कालीन अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह के रूप में कौन सा जगह प्रसिद्ध था? तो देवल था। क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि दिल्ली सल्तनत या सल्तनत कालीन अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह कौन सा था? तो देवल था। मैंने आज आप लोगों को दिल्ली सल्तनत से, यानी दिल्ली सल्तनत की शासन व्यवस्था से विभिन्न परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों को रखा। यहां से कम 1 से 2 प्रश्न तो निश्चित ही हर परीक्षा यानी विभिन्न परीक्षाओं में आते रहते हैं। कॉम्पिटिटिव क्लास की ओर से चैप्टर बाय चैप्टर और टू द पॉइंट प्रश्न लगातार आपको मिलते रहेंगे। बस आप लोगों का प्यार बना रहे। कॉम्पिटिटिव क्लास कंटिन्यू, यानी प्रतिदिन ऐसे वीडियो लेके आएंगे जिससे आपका मनोबल और भी ऊपर बढ़ेगा और निश्चित रूप से ही सफलताएं मिलेगी। कॉम्पिटिटिव क्लास आपकी विभिन्न तैयारियों के लिए अग्रसर है। अगली क्लास में मैं
मैथ और रीजनिंग का भी क्लास शुरू करने जा रहा हूं, साथ में ही साइंस का भी स्पेशल क्लास शुरू करने जा रहा हूं। इसलिए आप लोग लगातार मेरे वीडियो पे बने रहें। धन्यवाद।